इस समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर वैशाली शर्मा, IAS, अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र, श्री विकास कुमार जी शर्मा, एडिशनल सिविल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश, जो मैडम के पति देव हैं, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर R फूलिया, हमारे बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त, कुरुक्षेत्र में ही रहते हैं, 2 सेक्टर में। हमारे से भी वो वरिष्ठ हैं और हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, तो उनका भी स्वागत है। उन्होंने ये समय निकाला। और उनके लेफ्ट में बैठे हैं डॉक्टर DS भारद्वाज, जो मेरे गुरुजी रहे हैं, जिन्होंने मुझे कॉलेज में पढ़ाया। 75 में मुझे कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया, कॉमर्स में, कंपनी लॉ ये पढ़ाया करते थे उस समय। और बाद में फिर हमने दोनों ने 5 साल इकट्ठे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कॉमर्स डिपार्टमेंट में अध्यापन का कार्य किया। IAS में आने से पहले मैं 5 साल यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर रहा। तब लेक्चरर की पोस्ट कही जाती थी उसको, बाद में वो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई आजकल। और डॉक्टर राधे श्याम जी शर्मा, ये हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, ये भी हमारे साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। ये वाइस चांसलर रहे हैं हरियाणा में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में। और डॉक्टर रेखा शर्मा उनकी अर्धांगिनी जी हैं, ये भी प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा, अभी मुझे जानकारी नहीं है, तो उनका भी स्वागत है। झा साहब बैठे हैं, DAV कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनका भी स्वागत है। और यहाँ पे हमारे विशेष अनुरोध पर बहुत से भूतपूर्व सेना के अधिकारी सेवानिवृत्त यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और आप सभी का जो हमारे विशेष अनुरोध पर आए, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। ये कार्यक्रम हम हर वर्ष करते हैं, एक सुरमई शाम अमर शहीदों के नाम। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हमारी जो संस्था है प्रतिबद्ध प्रयास कुरुक्षेत्र, उसके एक उद्देश्यों में एक ये भी है कि जो आजकल के हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, उनमें देशभक्ति की भावना को जागृत रखा जाए। आप जानते हैं कि हम सभी आज स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और हमारी जो आज़ादी हमें कितनी मेहनत के बाद, कितने असंख्य बलिदानों के बाद मिली। अब देखिए, आप ये जो 3 अमर शहीद हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आप इमेजिन कीजिए कि आप उनको कहा भी गया भी माफ़ी मांग लो, छोड़ देते हैं, वो कहते हैं जी नहीं। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो उनको मैं नमन करता हूं, उनके अदम्य साहस को। और आज भी वो अमर हैं, इसीलिए अमर हैं। उनके अलावा कितने अमर शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बहुत से ऐसे भी हैं जिनका कहीं नाम इतिहास में मिलता ही नहीं है। तो उनके योगदान को हम कम नहीं आंक सकते। तो हमें ये जो है आज़ादी तो हमें मिल गई, पर इसकी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य बनता है। आप इमेजिन कीजिए, हमें यहाँ थोड़ी सी सर्दी में सर्दी लगने लग जाती है, जो हमारे जवान सियाचिन ग्लेशियर में, जहाँ -35 -40 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे टेम्परेचर रहता है, और जरा सा कहीं कोई शरीर का अंग खुला रह गया, वो स्नो बाइट में वहीं वो अंग काटना पड़ता है। तो कितनी वो तकलीफ में रहते हैं, वो उन्हीं की वजह से हम यहाँ आराम से बैठे हैं। तो हमें उनका जो योगदान है उसको याद रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो मैं आज के दिन अमर शहीदों को और जितने भी देश के आज़ादी में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनको मैं नमन करता हूँ। और यही हमारी इस संस्था का एक छोटा सा प्रयास है
कि, और मेरा ये दावा है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम सरकार मनाना बंद कर दे तो आगे वाली जनरेशन भूल ही जाएगी कि इनका क्या महत्व है। ये एक विडंबना है। ये जब मुझसे पूछा गया कि आप कितनी कुर्सियां लगवाई जाएं, ये मेरा एक तजर्बा है कि यहाँ देशभक्ति के प्रोग्राम में 100 कुर्सियां भरनी मुश्किल हो जाती हैं। आप किसी एक्ट्रेस को बुलाइए, फिल्म एक्ट्रेस को, चाहे वो कितनी पुरानी हो, यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये विडंबना है देश की कि चरित्र निर्माण को हम भूल ही गए हैं। ये स्कूलों में चरित्र निर्माण होना चाहिए। मेरे बगल में एक स्कूल है, मेरे घर के पड़ोस में एक स्कूल है, वहाँ मैं देख रहा हूँ क्या वहाँ रोमांटिक गाने बच्चों को फिल्मों के सिखाए जा रहे हैं। कोई देशभक्ति का, भाई आप ये देशभक्ति के गीत क्यों नहीं सिखा सकते? ना उनके माँ बाप भी तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते होंगे, उनको भी पता होगा बच्चे क्या सीख रहे हैं। गुलाबी आंखें, ये गाने चल रहे हैं वहाँ पे, ये आप देशभक्ति के गाने क्यों नहीं सिखा सकते? मैं एडीसी मैडम से भी अनुरोध करूँगा, कभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बुला के पूछिए तो सही कि आप क्यों नहीं, ये प्राइवेट कॉलेज हैं, वो सरकार से ऊपर कोई नहीं है, आप ये ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप देशभक्ति गीत क्यों नहीं सिखाते उनको? फिल्मी गाने ही ठीक, आपने घर में वो जो मर्जी करें, फिल्में भी देखते हैं बच्चे, सब तरह की फिल्में देखते हैं। अब तो मोबाइल पे इतनी क्रांति हो गई है, अब तो बच्चों को कंट्रोल करना ही मुश्किल है। पता नहीं बच्चे क्या क्या देखते हैं, देख के डर लगता है। इतना गंदा उस पर यूट्यूब पे या उस पर और उस पर मिलता है मसाला नेट पे, तो ये बहुत एक इस पे ध्यान देने की बात है। तो मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सबका एक बार पुनः मैं हार्दिक यहाँ स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, और मैं अब ये अनुरोध करूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे चलाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।